देखो इससे पहले हमने जो बेटा जो कंजम्पशन कर्व देखो ऊपर दिया हुआ है, देखो अभी हमने इस पर इतना सारा होमवर्क किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि अपना टाइम वेस्ट करूँ। ये क्वेश्चन था कि कंजम्पशन कर्व दिया हुआ है, ये कंजम्पशन कर्व दिया हुआ है और इनकम कर्व दिया हुआ है, हमको निकालना था ये सेविंग कर्व। ओके, तो उसको मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकली बताया पहले, ठीक है, और उसी चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन करके कैसे सिस्टमेटिक आंसर लिखाया था इसको बताया गया। ठीक है, अब उसी तरह जैसे हमने यहाँ एक्सप्लेन किया, अब ये क्वेश्चन बदल जाता है और सेविंग कर्व दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेविंग कर्व। ठीक है, अब उसको हमको करना क्या है कि हमको कंजम्पशन कर्व निकालना है। तो अब देखो जो सेव दिया हुआ है उसको पहले, ये तो इनकम का कर्व है, ये तो मालूम ही है आपको, एक्स और वाई एक्सिस है, और ये सेविंग कर्व दिया हुआ है। तो जैसे हमने वहाँ किया तो यहाँ भी वही होगा कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस है, तो हमको c निकालना है ना, तो c क्या हो जाएगा? y माइनस एस हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जीरो लेवल का इनकम जब होगा तो क्या होगा? ये जीरो है हमारा, मान लो, तो ये जीरो माइनस एस, तो सी क्या हो जाएगा? माइनस एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस एस, ये तो निगेटिव है इसलिए माइनस एस होगा, तो ये जो इतना इधर है उतना उधर हम जाएंगे, तो इसलिए हमको ये सी बार मिल जाएगा। ठीक है, जीरो लेवल पर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि एट जीरो लेवल सी इज इक्वल टू सी बार होता है, और एस इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस सी होता है, या माइनस सी बार होता है। ये हम ऊपर देख चुके हैं। सही समझ में आई बात? देखो ये माइनस सी है, माइनस सी बार। ठीक है, तो ये हमारा कंजम्पशन का, देखो ये सी इजिकल टू माइनस सी, तो ये हमारा जितना ये सेविंग होगा, जितना ये माइनस सेविंग है, वही हमारा, जब ये नीचे होता है ना तो ये माइनस सी बार होता है, जब ये ऐसे होता है ना, ऐसे नीचे से निकलता है ना, तो ये माइनस, ये ऊपर से होगा तो ये सी बार होगा, ये सी बार होगा। जब नीचे आएगा तो इसको हम, इसी सी को हम माइनस से डिनोट करते हैं, माइनस सी बार। समझ में आ रही बात? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अब उसी चीज को हम इसी तरह से, जैसे स्टेप्स यहाँ लिखा हुआ है उस तरह हम इसको निकाल लेंगे। तो मुझे लगता है इस टाइम हमारा बच जाएगा अगर इस क्वेश्चन को हम जल्दी से एक बार रीड आउट कर लेते हैं बस आपके लिए। तो आप देख लो, रीड आउट में कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, अब अमानत नहीं अभी अभी आई है इसलिए मैं उनके लिए पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? वी टेक ओ सी इज इक्वल टू ओ एस, मतलब ये ऐसे करके, ऐसे, ये ऐसे है, तो ये हमारा दिया हुआ, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ओ एस है और इसके ऊपर हमने ये ओ सी लिया है। ठीक है, देखो यहाँ मैं डायग्राम बना रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, वी टेक ओ सी, ये ओ सी है, इज इक्वल टू ओ एस, इसके बराबर, ये तो दिया हुआ है, यस, सेविंग दिया हुआ है, ये इनकम है, और ये कंजम्पशन हमने लिया है। ठीक है, जो ये लिया है हमने, ये पॉइंट हमने लिया है, चूंकि ये इसके बराबर ही होगा इसलिए हमने इसको लिया। ठीक है, बीइंग द अमाउंट ऑफ दिस सेविंग माइनस सी बार, यहाँ पर क्या है? ये माइनस सी बार है। ठीक है, उसी के बराबर यहाँ लिया, ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार, दस वी गेट पॉइंट सी ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम वेयर द कंजम्पशन कर्व विल स्टार्ट। दूसरा पॉइंट है पॉइंट E1 इंडिकेट्स जीरो सेविंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना ये E1 है, इसी से मैं निकाल ले रहा हूँ। देखो E1 उधर बिना देखे हुए, E1 जीरो सेविंग्स, हेंस कंजम्पशन कर्व विल इंटरसेक्ट द इनकम कर्व एट पॉइंट ई। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये इंटरसेक्ट करेगा, ये हमारा APC इज इक्वल टू 1 का पॉइंट निकल गया, APC इज इक्वल टू 1। देखो पिछला जिन्होंने अभी भी देखा होगा उनको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, पॉइंट E1 इंडिकेट्स जीरो सेविंग, हेंस कंजम्पशन कर्व विल इंटरसेक्ट द इनकम कर्व एट पॉइंट E, इम्प्लॉइंग द कंजम्पशन इक्वल टू इनकम। यहाँ कंजम्पशन और इनकम इक्वल है इसलिए C इज इक्वल टू वाई, इसलिए APC इज इक्वल टू 1। अल्टरनेटिवली परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट E1, यहाँ से परपेंडिकुलर ये दिया तो ये पॉइंट मिल गया, E1 टू पॉइंट E may also be drawn. We join point C and E, and by extending the straight line linear conjunction function upwards to get conjunction। अब इस ये पॉइंट मिल गया हमको, ये पहले ही मिल चुका था,
इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिया, वो कंजम्पशन कर्व मिल गया, दैट्स ऑल। समझ में आई बात? बोलो भाई। यस सर। है ना? चलो, बहुत जल्दी अमानत थी इसलिए जल्दी समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन के बाद हम इसको वाइंड अप कर देंगे। ये क्वेश्चन समझ लो, ठीक है? ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देखो कितने तरीके से पूछा गया है। पहले ये देखो, यही हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कंफ्यूजन का पॉइंट बनता है। तो पहले क्वेश्चन को समझना है। एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यूजिंग कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट अप्रोच का प्रयोग करते हुए हमको क्या डिटरमाइन करना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है? इसी क्वेश्चन को पूछा गया, देखो ये पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ। और एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, मतलब एडी और एएस अप्रोच। यूज डायग्राम ऑल्सो एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन एन इकोनॉमी व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है? इक्विलिब्रियम में नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम में कहीं किसी कारण से आ जाती है, तो वो उसके बाद की अवस्थाएं क्या होंगी, क्या स्टेप लेना पड़ेगा, उसको भी व्याख्या कीजिए। और डिफाइन इफेक्टिव डिमांड, डिस्कस हाउ इफेक्टिव डिमांड कैन बी रिस्टोर्ड इफ एक्स आंटे एडी इज मोर देन और लेस देन एक्स आंटे एस। ठीक है? अब ये क्वेश्चन है, तीनों के आंसर एक ही होंगे और इसको हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है? देखो, सब क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न से और हर पूछे गए हैं कई बार। ठीक है? समझ में आई बात? 2020 तक का हमारे पास रिकॉर्ड है, लेकिन इसके बाद भी ये कई और दूसरे एग्जाम में पूछेगा, ये हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? समझ में आई बात? अब यस देखो सर। हाँ, अब इसका मॉडल आंसर देख ली। ठीक है? अकॉर्डिंग टू किन्सियन थ्योरी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड वेयर प्लान्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू प्लान्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। जैसे मार्केट में माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़े हैं कि इक्विलिब्रियम वहीं होगा जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। और यही चीज़, ये क्लासिक, मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स चूंकि सिंस इट टॉक्स अबाउट द होल ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड की बात करता है और एग्रीगेट सप्लाई की बात करता है। तो आप अपने दिमाग में ये तो बैठा ही लो कि इक्विलिब्रियम की बात जहाँ कहीं भी हम करेंगे वहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे। अगर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो केवल डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की बात कर रहे हैं। और जब ये इकोनॉमी की बात होगी तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे। ठीक है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम है। बात क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस एडी इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, कंजम्पशन किसके द्वारा? बाय हाउस होल्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स, देयरफॉर एडी इज रिप्रेजेंटेड बाय C+1 कर्व ऑल्सो नोन एज C+I, C+I वन बोल दिया, सॉरी, C+I अप्रोच। ठीक है? हमारे पास एडी इज इक्वल टू C+I, रुक जाओ, एडी इज इक्वल टू C+I प्लस G प्लस X माइनस M होता है ना। हमारा 2 सेक्टर मॉडल है, इसलिए हम एडी इज इक्वल टू C+I कर रहे हैं। समझ में आई बात? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एडी इज व्हाट? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स। ठीक है? इसलिए हम एडी इज इक्वल टू C+I डिनोट कर रहे हैं। एडी इज इक्वल टू C+I बता रहे हैं। बोर हो गया, दिख नहीं रहा अच्छे से। दिख नहीं रहा है? दिख रहा है? नो सर। तुम लोग का नेट वगैरह कुछ प्रॉब्लम है, हमको तो बहुत साफ साफ दिख रहा है। तो दिख रहा है? हम्म? नहीं दिख रहा है? नो सर। हे भगवान, सब ब्लर हो रहा है। ब्लर हो जा रहा है। अब 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 दिख रहा है? कभी भी नहीं दिख रहा है?
नो सर। नहीं दिख रहा है, तो अजीब हो गया। नो सर, नहीं दिख रहा। हमको तो बड़ा साफ दिख रहा है तो। ये कितनी उंगली है? एक, ये 2, ये 3। दिख रहा है तो चलो। सर उंगली तो दिखेगी ना सर, बट स्क्रीन में वो क्या लिखा है वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये मैं क्या करूं? ये तो हमारे बस की बात नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये अब दिख रहा है क्या? बोलते जाओ। जब नो दिखने सर। जब दिखने लगेगा तो बोल देना। करते हैं बेटा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर AD इज इक्वल टू C+I होगा, ये तो आपको समझ में आ गया। एजम्पशंस क्या है इसके? द फॉलोइंग डायग्राम इज बेस्ड ऑन द टू एजम्पशंस। पहला है प्लान्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने 100 मान लिया या मान लिया गया है, ठीक है। प्लान्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितना है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? हम ऐसे करके ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो हम इसको हम जब हमारा AD कर्व जो बन रहा है उसमें ये जुड़ा हुआ है, कितना? 100 करोड़। अब C इज इक्वल टू क्या है? C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5y। तो C कितना है? ये C बार कितना है? इसमें 50 है, ये C बार। एंड MPC कितना है? 0.5। ये सारे हमने एज्यूम कर लिए हैं, मान लिए हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब ये जो डायग्राम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ है? इक्विलिब्रियम देखो यहाँ इस पॉइंट पर 300 करोड़ पर, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर, उसके नीचे जो है हमारा आउटपुट या इनकम या एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है ये 300 है, 300 करोड़ ऑफ इनकम, ठीक है। समझ में आई बात? बोलो भाई। अब देखो, बिफोर दिस इनकम लेवल दैट इज 300 करोड़, AD इज ग्रेटर देन AS। अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं, क्योंकि बार बार हम तो पेज लेके नहीं जा पाएंगे। तो ये हमने डायग्राम बना दिया, ये हमारा था ये AS कर्व, Y कर्व, और ये हमारा AD कर्व है। और यहाँ पर हमारा 300 करोड़, ये हमारा पॉइंट कितना है? 300 करोड़, ठीक है। ये हमारा E पॉइंट है, ओके। ये हमारा AD है, ये हमारा AS है, ठीक है, C+S, ठीक है। और हमारा ये यात्रा हमारे शुरू की है AD, ये हमारा 100 करोड़ तक, ये हमारा 100 है, ये 200, और ऐसे करके बढ़ता गया 300, 400, ठीक है। तब ये ध्यान रखेंगे, ये दिखाई दे रहा है बेटा? चलो, तो बिफोर दिस इनकम लेवल ₹300 करोड़, AD इज ग्रेटर देन AS। इससे पहले ये जो हमारा 300 का पॉइंट है ना, इससे पहले इधर की बात हो रहा है। AD क्या है? ये AD कर्व है, तो AD कर्व क्या है? AD इज ग्रेटर देन AS, AS कर्व ये है। इससे 300 करोड़ से पहले 300 करोड़ का जो इनकम है या आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, उससे पहले हमारा AD ज्यादा है और AS कम है, करेक्ट है ना? ठीक है। और AS क्या है? ये प्लान्ड है, प्लान्ड आउटपुट है, ठीक है। तो ये प्लान्ड जो आउटपुट है हमारा, जो ये डिमांड है उससे कम है, ठीक है। तो मतलब ये AD इज ग्रेटर देन AS। इस एरिया में AD क्या है? AS से ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा? एन इकोनॉमी विल प्रोड्यूस फर्दर टिल इट रीचेज इक्विलिब्रियम। मतलब अगर इस यहाँ पॉइंट को ले लें, यहाँ पॉइंट को ले लें, तो हमारा AS जो है कम है और ये AD ज़्यादा है, तो तब तक ये प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा जब तक कि इस पॉइंट पर ना आ जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। समझ में आई बात? आफ्टर दिस इनकम लेवल, इस इनकम लेवल के बाद AS ज़्यादा हो जाता है। देखो AS ज़्यादा हो गया, AD कम है, ठीक है। AS इज ग्रेटर देन AD। तो इस स्थिति में क्या होगा? इकोनॉमी शुड रिड्यूस प्रोडक्शन टिल इट रीचेज इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी क्या करेगा? वो इधर आने की टेंडेंसी रखेगा और ई पॉइंट पर आ जाएगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसको ये ई वाला पॉइंट मिल ना जाए, तब तक वो उसका प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन घटाएगा, ठीक है। समझ में बात? बोलो भाई।
यस सर। हाँ चलिए, ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई कर्व एज डिमांड इज फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, कई बार डिस्कस किया है। एस इज टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और नेशनल इनकम सिंस इनकम इज कंज्यूम्ड एंड सेव्ड, दैट इज वाई इट इज शोन बाई 45 डिग्री लाइन। और भूमिका ने ये बात पूछी थी कि 45 डिग्री लाइन। तो एस इज अ टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और नेशनल इनकम सिंस इनकम इज कंज्यूम्ड एंड सेव्ड, दैट इज वाई इट इज शोन बाई 45 डिग्री लाइन। मतलब 45 डिग्री लाइन जो है कंजम्पशन और सेविंग की इक्वलिटी को भी दिखाता है। ठीक है, और ये इनकम और इधर हम कंजम्पशन लेते हैं या सेविंग लेते हैं तो ये दोनों की इक्वलिटी को ये दिखाता है 45 डिग्री लाइन। ठीक है, मतलब ये इधर आउटपुट है, यहाँ इनकम है, इधर हमारा सी प्लस एस है, सी और एस है। ठीक है, समझ में आई बात? थर्ड पॉइंट, द above diagram shows that equilibrium level of income and output is 300 crore। ठीक है, 300 करोड़ क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट। एक्स एक्सिस पर हम इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, किन्स ने इन तीनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में यूज किया है, कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में यूज किया है। ठीक है, सिनोनिम्स के रूप में यूज किया, कॉम्प्लीमेंट्री का सिनोनिम्स के रूप में यूज किया है। इसलिए हम यहाँ एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखाते हैं, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या कहता है पॉइंट कि द above diagram shows that equilibrium level of income and output is 300 crores। इक्विलिब्रियम लेवल का पॉइंट ये है, उसके नीचे 300 का पॉइंट है ये। ठीक है, बिकॉज एट दिस लेवल एडी इज इक्वल टू 300 करोड़, एएस इज इक्वल टू 300 करोड़, ये आउटपुट भी तो ये 300 है, डिमांड भी 300 है इस पॉइंट पर। ओके, इट इज अ सिचुएशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड, और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। It is that level of aggregate demand which becomes effective because it is equal to aggregate supply। तो हम ऐसे कह सकते हैं, effective demand is that level of output or that level of demand where AD is equal to S and it is a equilibrium point। In other words, the level of AD required to achieve full employment equilibrium is called effective demand। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। Equilibrium is determined at a point E which corresponds to full employment equilibrium। ठीक है, ये full employment equilibrium है। Accordingly, OM is equilibrium level of income, output and employment। ये OM, यहाँ O और यहाँ M। ओके, व्हाट अ पॉइंट, बोलो भाई, बोलिए। यस सर। ठीक है ना, अब देखो ये फाइनल हम इस पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, इतना आप लिख लोगे तो कोई 6 मार्क्स आपका कट नहीं सकता। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इम्प्लीकेशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। एडी अब जब एएस से ज़्यादा हो जाता है, जैसे वो डायग्राम है ना, अब देखो एडी, यहाँ देखो फिर बना दे रहा हूँ, एएस एडी कई बार बना रहा हूँ, एडी एएस से ज़्यादा है, मतलब इधर की बात कर रहे हैं। इस एरिया में क्या है, एडी इज ग्रेटर देन एएस, यहाँ पर क्या है, एडी इज इक्वल टू एएस, और इधर क्या है, एडी इज लेस देन एएस। ठीक है, बोलो भाई, देख लो यहाँ बताया हूँ, यहाँ पर AD इज इक्वल टू एस है, इससे पहले AD इज ग्रेटर देन एस, और इसके बाद में AD इज लेस देन एस। ठीक है, अब देखो मीनिंग, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ AD इन रिलेशन टू सप्लाई। जब AD एस से ज़्यादा है तो क्या बताता है कि हमारा AD ज़्यादा है सप्लाई से। इट मीन्स दैट बायर्स, कंज्यूमर्स एंड बायर्स मतलब जो कंज्यूमर्स एंड फर्म्स हैं, आर प्लानिंग टू बाई more goods and services than what producers are planning to produce। एडी ज़्यादा है एस से, मतलब जितना वो प्लान कर रहे हैं प्रोडक्शन करने का, उससे ज़्यादा वो बाई कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर पॉइंट है। इम्प्लीकेशन, इसका क्या इम्प्लीकेशन, क्या प्रभाव पड़ेगा। इन दिस सिचुएशन इन्वेंट्री लेवल स्टॉक ऑफ गुड्स स्टार्ट्स फॉलिंग। इन्वेंट्री लेवल स्टॉक जो है वो गिरने लगता है, एंड कम्स बिलो द डिजायर्ड लेवल टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए जो डिजायर्ड लेवल है उससे ये कम रहेगा। जब ये इसका एडी ज़्यादा होगा एस, तो इन्वेंट्री क्या हो गई, फॉल हो गई,
इन दिस सिचुएशन उसका इम्प्लीकेशन होगा इन्वेंट्री लेवल दैट इज स्टॉक ऑफ गुड्स स्टार्ट्स फॉलिंग एंड कम्स बिलो द डिजायर्ड लेवल टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। करेक्टनेस और एडजस्टमेंट क्या है, उसका कैसे दूर किया जाएगा, टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्रीज एट द डिजायर्ड लेवल, इस लेवल तक लाने के लिए प्रोड्यूसर्स एक्सपैंड प्रोडक्शन। अब ये कहीं इधर मान लो है तो ये एक्सपैंड करेगा प्रोडक्शन, ओके। दिस रेजेस द एम्प्लॉयमेंट लेवल, और जब यहाँ से मान लो यहाँ आएगा तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो एम्प्लॉयमेंट फिर आगे बढ़ेगा, और जब यहाँ आएगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। दिस रेजेस द एम्प्लॉयमेंट लेवल, आउटपुट लेवल एंड इन टर्न इनकम लेवल। दीज लेवल्स कीप राइजिंग टिल एडी इज इक्वल टू, ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि यहाँ आ ना जाए। व्हेन इकोनॉमी रीचेज इक्विलिब्रियम एट ओएम लेवल ऑफ इनकम, ये ओएम लेवल जो है ये ओएम लेवल की इनकम पर आ जाएगा तो ये क्या है, एडी इक्वल टू एस हो जाएगा और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम होगी। दूसरा केस क्या है, अब अगर एडी कम हो जाए एस से, अभी हमने एडी को ज्यादा रखा, अब हम एडी को, हाँ सर हाँ बोलिए, सर हाँ सुन रहा हूँ। सर ये जब AD इज इक्वल टू AS हो जाएगा तो वो जो सिचुएशन होगी जो इक्विलिब्रियम की होगी वो फुल एम्प्लॉयमेंट, उसमें ही इफेक्टिव डिमांड कहेंगे क्या उसको? हाँ 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 हाँ, यस यस यस, वही इफेक्टिव डिमांड है। चलो अब आते हैं जब एडी कम है एएस से, ठीक है। व्हेन इकोनॉमी इज प्लानिंग टू प्रोड्यूस एट OM2 लेवल, अब OM2 लेवल मतलब हम अगर इस डायग्राम में हम OM यहाँ है, OM2 को हम कहीं इधर मान लेते हैं, OM2, ठीक है, OM2, ठीक है, OM से आगे OM2। अब उसकी व्याख्या हम कर रहे हैं ठीक है, ठीक है। देखिए मीनिंग, इट मीन्स दैट बायर्स दैट इज कंज्यूमर्स एंड फर्म्स आर कंज्यूमिंग, ठीक है, आर कंज्यूमिंग एंड स्पेंडिंग लेस, और दे आर प्लानिंग टू बाई लेस देन व्हाट सेलर्स आर प्लानिंग टू सेल। क्योंकि हमारा ये आउटपुट है, ये सेलर के द्वारा है, प्रोड्यूसर के द्वारा, तो किसी पॉइंट पर OM2 पॉइंट पर लिया गया है, तो यहाँ मतलब क्या, बायर्स ये कम बाई कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग कम है बाई करने की, और इनकी प्लानिंग ज़्यादा है प्रोड्यूसर की प्रोड्यूस करने की। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, दिस विल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ना तो क्या होगा, इन्वेंट्रीज इकट्ठा हो गया, ओवर प्रोडक्शन हो गया क्योंकि डिमांड कम हो गई है, तो दिस विल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज स्टॉक ऑफ गुड्स विद प्रोड्यूसर्स। इन अदर वर्ड्स प्रोड्यूसर्स आर लेफ्ट विद द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा यहाँ इस केस में, क्या होगा, अनसोल्ड स्टॉक। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जब हमारा एएस ज़्यादा है और एडी कम है तो यहाँ पर ये क्या है, ओवर प्रोडक्शन हो गया, तो अनसोल्ड स्टॉक बन गया क्योंकि डिमांड कम है। तो जब ओवर प्रोडक्शन हो गया, जैसे मैंने मदर की रोटी वाला एग्जांपल दिया कि सवेरे जो है आप अनसोल्ड स्टॉक हो गया, तो क्या करोगे, प्रोडक्शन रात का जब खाना बनाओगे तो क्या प्रोडक्शन प्रोडक्शन कम करेंगे ना मम्मी, रोटी कम बनाएगी, वही चीज़ है। तो अब करेक्टनेस मेजर्स के रूप में देखिए, टू अवॉइड फर्दर एकोमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज प्रोड्यूसर्स विल रिड्यूस प्रोडक्शन, मम्मी रात में कम रोटी बनाएगी, दिस रिड्यूसेस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब यहाँ से अगर मान लो ये रोटी कम बनाना होगा तो ये क्या होगा, इधर आने इक्विलिब्रियम यहाँ होगा, तो वो क्या होगा, प्रोडक्शन कम करेगी, वो करते करते तब तक कम करेगी जब तक यहाँ ना आ जाए, उसी पॉइंट को लिखा गया है। टू अवॉइड फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज प्रोड्यूसर्स विल रिड्यूस प्रोडक्शन, दिस रिड्यूसेस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, level of output, and in turn income level. These levels keep falling till AD is equal to S. AS equilibrium, that is when economy reaches equilibrium at OM level of income. अब देखो यहाँ से इधर आएगा तो यहाँ OM2 से फिर OM हो जाएगा और इक्विलिब्रियम यहाँ पर यहाँ इस्टेब्लिश होगा, मतलब OM आउटपुट पर आ जाएगा वापस। आई होप इट इज क्लियर।